कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों मुक्तिदायक हैं, लेकिन दोनों में कर्म संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है। जिनके मन में दूसरों के प्रति कोई घृणा या इच्छा नहीं है, वे शाश्वत तपस्वी हैं, और चूंकि उनके मन में कोई भ्रम नहीं है, वे खुशी खुशी से संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। अज्ञानी लोग कहते हैं कि सांख्य योग और कर्म योग के अलग अलग परिणाम होते हैं, लेकिन विद्वान लोग ऐसा नहीं कहते। इन दोनों में से किसी एक में ही मनुष्य दोनों में परमात्मा को प्राप्त कर पाता है। जो लोग ज्ञान और कर्म योग को एक फलदायी मार्ग के रूप में देख सकते हैं, वे इसे सही तरीके से देख सकते हैं, परंतु कर्म में लगे रहने से साधु को आत्मा की प्राप्ति होती है। जो कर्मयोग के प्रति समर्पित है, जिसने शरीर और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है और अपनी आत्मा में दुनिया के राक्षसों की आत्माओं का अनुभव किया है, वह ऐसे कर्मयोग गतिविधियों में शामिल नहीं होता है। फेंकना आदि केवल यह जानकर कि इंद्रिय आनंद के लिए अपना काम कर रही हैं, सोचता है मैं कुछ नहीं कर रहा। जो अपना सारा काम परमात्मा को समर्पित कर देता है और अपने काम के फल के प्रति अनासक्त रहता है, चाहे वह कितने भी काम कर ले, वह कर्म बंधन पापों में लिप्त नहीं होता। जैसे कमल का पत्ता पानी में पानी को नहीं छूता। कर्म के सभी फलों को त्याग कर कर्ता को शांति प्राप्त होती है, लेकिन धर्मी व्यक्ति इच्छा से जुड़ा होता है और फल से जुड़ा होता है और बंधन में पड़ जाता है। शरीर के मंदिर में नवदुरा के साथ जो शरीर को धारण करता है, वह मानसिक रूप से सभी कार्यों को त्याग देता है और कुछ भी नहीं करता है, परंतु ये सब संसार के स्वभाव से स्वाभाविक हैं। संसार का ईश्वर किसी के पाप या पुण्य को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि कि जीव का ज्ञान अज्ञान या अविद्यामय से ढका हुआ है। जीव भ्रमित हैं, लेकिन जब आत्मज्ञान उत्पन्न होता है, जिनका अज्ञान नष्ट हो जाता है, जैसे सूर्य सब कुछ प्रकट करता है, आत्मज्ञान के उदय में परम ब्रह्मा उनके सामने प्रकट होता है। जिनकी बुद्धि सर्वोच्च में लीन है, जिनका मन सर्वोच्च में लीन है, जो पूरी तरह से सर्वोच्च में स्थिर हैं, उनके ज्ञान की शक्ति से उनके पाप नष्ट हो जाते हैं और वे परमात्मा के स्थान पर जाते हैं। पंडित का अर्थ है आत्मज्ञान। विद्वान ब्राह्मण और गुणी को वैसे ही देखते हैं जैसे वे गाय, हाथी, घोड़े आदि सभी जानवरों को सभी आँखों से देखते हैं। जिनका मन या हृदय उसी स्थिति में होता है, वे जीवित रहते हैं और स्वर्ग को जीत लेते हैं, अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र को जीत लेते हैं, क्योंकि वास्तव में सर्वोच्च सत्ता निर्दोष और सर्व है। इसलिए वे संतुलित रहते हैं और हमेशा ब्रह्मा के रूप में स्थापित होते हैं। जो न तो प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति से प्रसन्न होता है और न ही अप्रिय वस्तुओं की प्राप्ति से परेशान होता है, वह स्थिर चित्त मुनि सदैव श्वास प्रश्वास में लीन रहते हैं। आमतौर पर बाहरी इंद्रियों से अनासक्त रहकर व्यक्ति हृदय में आध्यात्मिक सुख का अनुभव करता है, लेकिन इन सब के साथ यदि कोई व्यक्ति श्वास में समान रूप से स्थित है, तो वह व्यक्ति सुख प्राप्त कर सकता है। इंद्रिय संपर्क से उत्पन्न होने वाले सभी सुख दुख को जन्म देते हैं, क्योंकि इन सुखों का आरंभ और अंत होता है। ऋषि मुनि इसमें लिप्त नहीं होते हैं या इसकी इच्छा नहीं करते हैं। जो मानव शरीर में शरीर का अस्तित्व समाप्त होने से पहले क्रोध और क्रोध से उत्पन्न होने वाले जुनून को सहन कर सकते हैं, वे योगात्मा योगी हैं और वे आनंदित हैं। जो सभी मानसिक विकारों से मुक्त हैं, जिनके शरीर, मन और बुद्धि इंद्रियों से संपन्न हैं, जिन्होंने सभी के लाभ के लिए रक्त और लोहे की सभी प्रकार की अशुद्धियों को नष्ट कर दिया है, वे रूसी या बुद्धिमान लोग सांस को प्राप्त करते हैं। काम क्रोध से मुक्त हो जाता है, उसकी चेतना वश में हो जाती है और आत्मसंयमी सांख्य योगी के लिए ब्रह्मांड में ब्रह्म निर्वाण भर जाता है। बाहरी संपर्क को समाप्त करके दोनों आँखों की दृष्टि को दोनों भ्रू के बीच बंद करके आत्मा और सांस को नासिका के बीच जोड़कर मुक्त हुए संतों को परम आनंद मिलता है। भक्त यह जानकर शांति प्राप्त करती है कि वह सभी बलिदानों और तपस्याओं का भक्त है,
सभी मनुष्यों का भगवान है और सभी प्राणियों का मित्र है।